अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जिसने चीन पर या चीनी वस्तुओं पर विश्वास किया उसे धोखा ही खाना पड़ा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार चीन ने बड़े जोर शोर से कोरोना रोधी वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी और भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को देखते हुए नकलची चीन ने भी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत कई देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाई। लेकिन जिन देशों में चाइनीज वैक्सीन लगाई गई, आज वहां बुरा हाल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगोलिया, सेशेल्स, चिली और बहरीन काफी हद तक चीनी टीकों पर ही निर्भर थे, लेकिन आज ये देश चीन के घटिया माल का उपयोग करने का दुष्परिणाम झेल रहे हैं। इन देशों में जो नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर नहीं है। खास तौर पर नए वेरिएंट्स को रोकने में यह बुरी तरह विफल साबित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेशेल्स, चिली, बहरीन और मंगोलिया में करीब 50% से 68% तक की आबादी का टीकाकरण पूरा हो गया है। देखा जाए तो टीकाकरण के मामले में ये देश अमेरिका से भी आगे हैं, लेकिन कोरोना महामारी से इस समय जूझ रहे टॉप 10 देशों में ये देश शामिल है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि संक्रमण में बढ़ोतरी का चीनी वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। उल्लेखनीय है कि चीन की सिनोफार्म वैक्सीन कोरोना संक्रमण के खिलाफ 78% तक ही असरदार है। इसके अलावा चीन की सिनोवैक वैक्सीन सिर्फ 51% ही असरदार है। जहां तक चीन में हो रहे टीकाकरण की बात है तो चीन ने कहा है कि उसने देश में कोविड रोधी टीके की 1 अरब से ज्यादा खुराकें लगा दी हैं। लेकिन वजह की बात यह है कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने यह नहीं बताया है कि अब तक कितने लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि चीन में अधिकतर टीकों की 2 खुराकें दी जा रही हैं। चीन में टीकाकरण की शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन बाद में इसने गति पकड़ी। चीन ने देश में विकसित किए गए 7 टीकों को मंजूरी दी है और हाल में 2 टीकों को बच्चों के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है। जहां एक और दुनिया के विभिन्न देश अपने देश में बने टीकों के अलावा विदेशी टीकों को भी लगाने की इजाजत दे रहे हैं, वहीं चीनी नियामक ने अब तक किसी भी गैर चीनी टीके को मंजूरी नहीं दी है। उधर भारत में 50 दिनों में कोरोना वायरस के 1 करोड़ मामले आने के साथ ही महामारी के मामलों की संख्या अब 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। एक दिन में 50,848 नए मरीज आने से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,28,709 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार संक्रमण से 1358 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,90,660 हो गई है। भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 6,43,194 पर पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.14% है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर 96.56% पर पहुंच गई है। इस बीच व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस का बेहद संक्रामक स्वरूप डेल्टा कोविड-19 महामारी का सफाया करने के अमेरिका के प्रयासों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्हाइट हाउस में कोविड-19 पर एक संवाददाता सम्मेलन में फाउची ने कहा कि अमेरिका में सामने आने वाले कोविड-19 के नए मामलों में से 20% से अधिक में संक्रमण की वजह डेल्टा स्वरूप है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले तक नए मामलों में से 10% में यह स्वरूप पाया गया था। अमेरिका में एलर्जी और संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख फाउची ने कहा, ब्रिटेन में जैसे हालात हैं उसकी तरह ही डेल्टा स्वरूप कोविड-19 का सफाया करने के हमारे प्रयास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि अमेरिका के टीके डेल्टा स्वरूप के खिलाफ प्रभावी हैं और हमारे पास हथियार हैं तो उनका इस्तेमाल महामारी का खात्मा करने के लिए करेंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में यह स्वरूप जो डेल्टा है हावी हो चुका है और यहाँ सबसे पहले सामने आए अल्फा स्वरूप के मुकाबले
अधिक फैल चुका है। यहाँ 90% से अधिक नए मामलों की वजह डेल्टा स्वरूप है तथा इसके प्रकोप के कारण ब्रिटेन में गतिविधियों की मंजूरी देने में भी विलंब किया जा रहा है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने डेल्टा को बेहद संक्रामक बताते हुए इसे चिंताजनक स्वरूप की श्रेणी में डाला है।